श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राज्यसभा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल ये जो वीडियो है वो जया बच्चन का है, जो कि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद है। दरअसल राज्यसभा में सोमवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन उपसभापति हरिवंश पर भड़क गई। हुआ कुछ यूं कि हरिवंश ने चर्चा के दौरान जया बच्चन का नाम पुकारते हुए ये कहा, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। फिर क्या था, जैसे ही ये पूरा नाम लिया गया सभापति की ओर से, जया बच्चन जो है वो बुरी तरीके से बिफर पड़ती हैं और ये कहती है कि सिर्फ जया बच्चन नाम पुकारना ही काफी था। अब ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग जहां जया बच्चन को ट्रोल कर रहे हैं तो वहीं कई सारे इसके मीम्स बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई सारे ट्विटर यूजर तो ये तक कह रहे हैं कि मैडम ने खुद अपना नाम जो है वो संसद के डॉक्यूमेंट्स में, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट में बकायदा जया अमिताभ बच्चन नाम मेंशन किया है। फिर आखिर जब सभापति की ओर से उन्हें जया अमिताभ बच्चन बोला जा रहा है तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों वो सभापति पर भड़क रही हैं। तो वहीं कई सारे अन्य यूजर हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर के मीम्स क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं और ये अमिताभ बच्चन का फोटो लगा करके ये कह रहे हैं कि शायद रेखा से शादी कर ली होती तो ज्यादा अच्छा होता। दरअसल आपको बता दें कि आए दिन जया बच्चन का इस तरीके से लोगों पर भड़कते हुए वीडियो जो है वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होता है। कभी वो मीडिया के सामने इस तरीके से उन पर ही भड़क जाती हैं कि आप इस तरीके से कैसे फोटोज क्लिक कर रहे हैं, तो कभी वो पॉलिटिशियंस पर भड़कती हैं और अब सभापति पर भड़कते हुए उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछले कई दिनों से बच्चन फैमिली को लेकर के कई सारी न्यूज सामने आ रही है। कभी ये कहा जा रहा था जिस तरीके से अभी हाल ही में अनंत अंबानी की शादी हुई थी और वहां पर पूरा बच्चन परिवार एक साथ पहुंचा था और ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ अलग पहुंची थी, तो इसको लेकर के कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही थी और ये कहा जा रहा था कि क्या अब जो बच्चन फैमिली है उससे ऐश्वर्या राय बच्चन अलग हो चुकी हैं। और इसके पीछे का रीजन ये कहा जा रहा था कि जो रूड बिहेवियर दिखाई देता है जया बच्चन का, शायद वही ये बड़ी प्रॉब्लम बनी है जिसकी वजह से अफवाहें तो ये तक चल रही थी कि हो सकता है कि जो अभिषेक बच्चन है और ऐश्वर्या राय बच्चन उनका डिवोर्स भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें राज्यसभा से सामने आई है, एक बार फिर से जया बच्चन का ये बिहेवियर देखने को मिला जहां पर वो लोगों पर यूं ही भड़कती हुई नजर आती है। दरअसल हरिवंश ने चर्चा में शामिल होने के लिए जया का नाम पुकारते हुए कहा, श्रीमती जया बच्चन। तब सपा सदस्य ने कहा सिर्फ जया बोल देते तो काफी होता। तब उपसभापति ने कहा कि हाँ, आपका पूरा नाम यही लिखा है, मैंने वही दोहराया है। जया बच्चन ने कहा कि ये तो नया चलन है कि उसके मुताबिक महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, मानो उनकी अपनी कोई उपलब्धि ही नहीं है। तब सभापति ने कहा कि आप बहुत बड़ी उपलब्धि हैं। एक बार आप भी सुनिए कि किस कदर अपने नाम को लेकर के जया बच्चन भड़कती हुई नजर आई हैं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। बड़ी विशिष्ट तो ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट सर, ये बहुत सालों बाद मैं इस तरह के डिस्कशन को देख रही हूँ। मुझे याद है जब निर्भया कांड हुआ था, उस व्यथा को मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ सर। More than the व्यथा, the insult that a woman faced at that time.
Today I stand here as a mother, as a grandmother, with so much pain. आज हम लोग सब लोग, ना वो ना ये, किसी ने भी सिर्फ बच्चों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। कोई फार्मर थे, कोई ये थे, कोई वो थे। सर, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग दैट हैज़ हैपन। हमको इसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। वी मस्ट राइज अबव दिस। वी हैव लॉस्ट 3 यंग पीपल, और ऐसे बहुत से यंग लोग गए हैं। सब लोग यहाँ बैठ के, मैं तब से देख रही हूँ, मैं कलाकार हूँ सर, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं एक्सप्रेशन समझती हूँ। सब लोग अपना अपना पिट्ठू फिट कर रहे हैं पॉलिटिकली। दिस इज नॉट डन। वी आर Rajya Sabha. We have been nominated here to represent people. We must talk with compassion and intelligence. अब CPWD है, MCD है, NDMC है। NDMC मैं सोचती हूँ शायद नेशनल, हाँ, न्यू दिल्ली नई म्युनिसिपल दिल्ली कॉर्पोरेशन। अरे सर, इसका क्या मतलब होता है? जब मैं अपना ओथ लेने के पहले यहाँ आई, मेरे घर में घुटने तक पानी था। Everything in my house was ruined. Everything. The quality that is being used by these agencies to look after the homes of MPs are so poor. They are so poor, and the problem starts there, sir. और ये किसी सरकार की गलती नहीं है, ये हम सब की गलती है। ना हम लोग कंप्लेन करते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। जो इंचार्ज होते हैं वो कौन होते हैं, उनकी क्या, व्हाट इज देयर रिस्पॉन्स, ये सब हम सोचते नहीं थे। हम आज हर चीज़ में पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं सर, इससे बहुत दुख होता है। आपको बता दें कि अब ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल तो हो रहा है और लोग तरह तरह के रिएक्शन भी देते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे लोगों ने उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ये तक कहा कि जिस हिसाब से जया बच्चन भड़क जा रही हैं अपने ही पति का नाम सुन करके, तब तो उन्हें अपनी एफिडेविट में भी ये नाम चेंज करवा देना चाहिए और वहां पर सिर्फ जया बच्चन ही लिखवाना चाहिए। क्यों उन्होंने वहां पर जया अमिताभ बच्चन लिखवा रखा है? इसी के साथ ही उनके रूड बिहेवियर को लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि अक्सर या तो वो मीडिया पर भड़कती हुई नजर आती हैं या पब्लिक पर भड़कती हुई नजर आती हैं, या फिर जिस तरीके से उनके रिश्ते अपने बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ है उसको लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा होती है। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा में जो चर्चा थी वो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर के चर्चा हो रही थी, और इसी दौरान जया बच्चन ने भी अपनी बात इस चर्चा के दौरान रखी। जया बच्चन ने कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर के राजनीति नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि पीड़ितों के परिवारों के दुख के बारे में कुछ भी नहीं कहना बेहद क्षुब्ध करने वाला है। प्राधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण हाल ही में दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में छात्र छात्रा की मृत्यु की दुखद घटना पर राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा में हिस्सा ले रही जया बच्चन ने कहा कि बच्चों के परिवारों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, उन पर क्या गुजरी होगी। 3 युवा बच्चे चले गए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के परिवारों के दुख के बारे में कुछ भी नहीं कहना बेहद क्षुब्ध करने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं एक कलाकार हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव समझती हूं। सब लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जया बच्चन ने कहा कि नगर निगम क्या मतलब होता है। जब मैं यहाँ शपथ लेने आई तब मुंबई में मेरा घर बेहाल था, वहां घुटने तक पानी था। इस एजेंसी का काम इतना बदतर होता है कि पूछिए मत। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं क्योंकि हम शिकायत नहीं करते और ना ही इस पर कोई कार्रवाई होती है। जिम्मेदार प्रभारियों की क्या जिम्मेदारी होती है और यह सिलसिला चलते जाता है। उन्होंने प्रख्यात कवि और अपने ससुर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की ये पंक्तियां भी पढ़ी। भार उठाते सब अपने अपने बल, संवेदना प्रथा है केवल अपने सुख दुख के बोझ को सबको अलग अलग ढोना है, साथ ही हमें अलग होना है।
दरअसल जिस कविता का जिक्र उन्होंने किया वो अमिताभ बच्चन के पिता की ही कविता थी और ऐसे में उन्होंने अपनी चर्चा के दौरान ये बातें रखी। लेकिन जिस तरीके से ये जो वीडियो है इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और कई तरीके के मीम्स भी सोशल मीडिया पर क्रिएट किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।